ओम अध्यान। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने श्रीमद् भगवत गीता के 30वें अध्याय तक कर लिया था, 30वें श्लोक तक कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि अर्जुन शोक में डूब चुके हैं। उनसे गांडीव भी पकड़ा नहीं जा रहा और वो बहुत परेशान है। जिसके बाद अर्जुन कहते हैं, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्थात, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब यहाँ पर तात्पर्य ये बताया हुआ है कि यहाँ पर जब श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ या विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ तक एकांत में निराशा पूर्वक जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। इसके बाद, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवते न च वा येषाम् अर्थिकांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेऽवस्थिता बुद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा मातुलाश्च श्वशुराः पात्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहेत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। अर्थात, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन देह चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को गोविंद बोलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस विशिष्ट यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को गोविंद से संबोधित कर रहे हैं। ऐसा यही सोच के वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मुझे संतुष्टि दें, वो मुझे तुष्ट करें, परंतु श्री कृष्ण ये सब नहीं करते हैं। यदि कोई श्री कृष्ण को उतना प्रेम करे, यदि कोई श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो हम लोग की जो इंद्रियां हैं वो अपने आप ही तुष्ट हो जाती हैं। सच तो ये है कि जितने भी लोग हैं वो सभी ये चाहते हैं कि भगवान हमारी
इच्छा सुने, हम इच्छा रखें और भगवान पूर्ण कर दें। और हमें कई बार ऐसा लगता भी है, लेकिन प्रभु सिर्फ उतनी ही इच्छा पूर्ण करते हैं जितने हमारे पात्र में होता है, उससे अधिक वो कभी करते ही नहीं है। वो इतना करते नहीं है कि हमें जितना चाहिए वो उतना नहीं करते, वो उतना करते हैं जितना हमारे पात्र में रखा हुआ है, जितना हमारे लिए बनाया गया है। वो किसी की इच्छा को पूर्ण नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई मनुष्य प्रभु के को तुष्ट करने के लिए, प्रभु को संतुष्ट करने के लिए करता है, अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, उस वक्त प्रभु उसकी सारी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण कर देते हैं। प्रभु करुणा के सागर हैं, वो ऐसा अवश्य करते हैं। यहाँ पर अर्जुन अपनी जाति वाले अपने भाई बंधुओं को के प्रति अर्जुन का जो बहुत ज्यादा स्नेह है वो साफ पता चल रहा है, और ये उनकी स्वाभाविक करुणा है। अतः वो युद्ध नहीं करना चाहते, वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। सब लोग अपने वैभव को, अपनी अच्छी कर्मों को, मतलब अपने अच्छे जो उनकी एबिलिटी होती है वो सबको दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ऐसा नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि उसे भय है कि इस युद्ध में उसके अपने मारे जाएंगे, जिनके लिए हमें ये सारे भौतिक जीवन चाहिए, भौतिक सब कुछ चाहिए, वही लोग मारे जाएंगे। तो वो ये सब लेकर करेगा क्या? इसके बाद वो सोचता है कि वो अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लोखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। भौतिक जीवन वो होता है जिसमें लोग अपने भोगों के लिए जीते हैं, चीजों को पाने के लिए जीते हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल उससे उल्टा होता है। इसमें भगवान, जो भक्त है वो अपने भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है, भगवत इच्छा का वाला होता है, और इसीलिए वो ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। लेकिन अगर भगवत इच्छा न हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपनी अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न का साहस से सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। यहाँ पर ये साफ साफ बताया हुआ है कि यदि भक्त तो हो ही जाते हैं अच्छे मन के, अगर एक बार वो अपने प्रभु को सच्चे मन से चाह लें तो। लेकिन प्रभु तो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई गलत करे, परंतु यदि उनके भक्तों के साथ कुछ बुरा होता है तो प्रभु वो सहन नहीं कर पाते, वो उद्यत हो जाते हैं, उन्हें मारने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर चाहते हैं कि वो अपने मतलब उन सभी का वध करे जो यहाँ पे उनके भक्तों को कष्ट दिया। लेकिन यहाँ पे अर्जुन के बारे में जैसा बताया हुआ है कि अगर उसे तीनों लोग भी मिल जाएं तो भी वो उन्हें मारना नहीं चाहता। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।